Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. We have been studying class 9th Mathematics, chapter 1st, Number Systems. ओके हम लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट एनसीईआरटी की में कुछ टॉपिक्स और नहीं गिवन हैं जो कि हम लोगों को जानना क्या नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक को हम लोग 2-3 वीडियो में जानेंगे और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके आते हैं और कुछ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे 2-3 वीडियो में। उसके बाद हमारा चैप्टर ठीक से कंप्लीट होगा। ओके, तो इसमें हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर सर्ट्स आर रेडिकल्स। सर्ट्स रेडिकल्स क्या होते हैं इसको पहले लोग जान लेते हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बट यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा समझने वाले हैं। व्हाट आर सर्ट्स, सर्ट क्या है, रेडिकल क्या है। ओके, तो आइए वीडियो को वॉच करते हैं। तो ये हेडिंग यहाँ पर है, सर्ट आर रेडिकल। ये क्या होता है, द nth रूट ऑफ ए, द nth रूट ऑफ ए। जैसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप nth रूट ऑफ ए, ऐसे लिखते हो nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड अ सर्ट। इसी को बोलते हैं सर्ट बोलते हैं या रेडिकल बोलते हैं। बात समझ आई, जो ये लिखा है nth रूट ऑफ ए, इसी को बोलते हैं सर्ट या रेडिकल। पहली बात तो इसका नेम ये है। एंड सेकंड थिंग इज, इसे कब बोलेंगे, कंडीशन है। इसको रेडिकल कब बोलेंगे, कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन इज इफ n इज ए नेचुरल नंबर। जो यहाँ पे है nth रूट है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 1। n इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो नंबर हो वो नेचुरल नंबर हो, एक से ज्यादा। तब देखते हो आप स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, क्या होता है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट होता है, सॉरी स्क्वायर रूट के बाद क्या होता है, क्यूब रूट होता है। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट। मीन्स यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है बट मोर देन 1। नेचुरल नंबर होता है बट मोर देन 1। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इज ए इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो अंदर में लिखा है, जो यहाँ पे अंदर में नंबर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव हो मीन्स जीरो ना हो, और क्या हो, रेशनल हो। पॉजिटिव हो, रेशनल, मान लो 0.5, 1/2, 1, 89। मीन्स नेगेटिव और जीरो ना हो, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। कौन सा नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, अंदर में पॉजिटिव हो, रेशनल हो। सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड इज, जब इसको आप सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो क्या हो, इरेशनल हो। इसका जब स्क्वायर रूट निकाले, क्यूब रूट निकाले, फोर्थ रूट निकाले, तो निकालने के बाद वो निकलेगा नहीं, इरेशनल नंबर मेंटेन रहेगा। इट मीन्स ये सर्ट नहीं हटने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, तभी बोलेंगे इसको सर्ट या रेडिकल। ये तीनों कंडीशन होगी तभी बोलेंगे इसको रेडिकल। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं। लिखा हो फोर्थ रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 16। क्या ये रेडिकल है, लोगों को चेक करना है। तो रेडिकल के लिए क्या चेक करते हैं, पहली बात तो जो यहाँ नंबर लिखा है वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो और 1 से बड़ा हो, तो सही है। ये नेचुरल नंबर है और क्या है, 1 से बड़ा है, पहले कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड, जो अंदर में नंबर लिखा है वो क्या हो, रेशनल हो, पॉजिटिव रेशनल। देखिए क्या है, पॉजिटिव भी है, रेशनल भी है। क्या है, पॉजिटिव है और क्या है, रेशनल है। बात समझ आई, 16/1। थर्ड क्या होता है, ये सॉल्व करने पर इरेशनल आना चाहिए। सॉल्व करें, देखिए क्या है, फोर्थ रूट 16 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको पता है अगर 4 रूट 4 एक साथ लेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 2। अगर ऐसे नहीं आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 4। और ये क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या, 1/4। यहाँ पे क्या बन जाता है, 1/4। तो सॉल्व कर लें, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर लें, 1 इंटू 1/4 कट के हमें क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 1 मिल जाएगा 2। तो 2 क्या है, 2 इज नॉट रेशनल, 2 इज नॉट इरेशनल। इरेशनल नंबर नहीं आया, सॉल्व करने पर इरेशनल नहीं आया है, इसका मतलब ये रेडिकल या सर्ट नहीं है। सॉल्व ना कर पाओ, आपका इरेशनल ही आए, लास्ट में इरेशनल आएगा तभी इसको सर्ट या रेडिकल बोलेंगे। बात समझ में आई। तो इसमें 2 कंडीशन तो ठीक थी, यहाँ नेचुरल नंबर 1 से बड़ा था और क्या था, अंदर में रेशनल नंबर पॉजिटिव था, बट थर्ड इरेशनल नहीं आया। इरेशनल नहीं है इसलिए क्या है, जो ये नंबर था फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ रेडिकल। फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ रेडिकल। ओके, तो नोट कर लेंगे
4th root of 16 is not a radical, is not a radical और surd। ये हुआ क्वेश्चन आपका। सेकंड एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये तो आपको पता ही होगा, अगर लिखा है nth रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है a टू दी पावर 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। आपको ध्यान में होना चाहिए, ध्यान नहीं इसको फिर से नोट कर लो। nth रूट ऑफ a मीन्स nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a टू दी पावर a रेज टू दी पावर 1 अपॉन n। ये 1 अपॉन n के फॉर्म में आ जाता है। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रहे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। दोनों कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, पहली बात तो ये होगी। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में हो क्यूब रूट ऑफ 15, क्यूब रूट ऑफ 15 चेक करना ये सर्ड है कि नहीं, रेडिकल है कि नहीं। तो क्या करते हैं, चेक करते हैं तीन बातें। पहली कंडीशन, जो यहाँ पे लिखा है नंबर, जो यहाँ नंबर लिखा है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, यस। मोर देन 1, यस, पहली बात सही है। सेकंड, जो अंदर में लिखा है रेशनल है, यस। पॉजिटिव है, यस, दो कंडीशन हो गए। थर्ड, इसको सॉल्व कर लोगे आप, कैसे क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे 15 का? नहीं फाइंड कर पाएंगे। 3 into 15, तो यहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? इरेशनल है। ये क्या है? इज इरेशनल। अगर इरेशनल आ गया, ये इरेशनल आ गया, इसका मतलब क्या है? सर्ड है। ये सर्ड या रेडिकल इसको आप बोल सकते हैं, रेडिकल। ठीक है, तो यहां पर है, सेकंड है, ठीक है। थर्ड में लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -5। देखिए यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे 2 लिखते नहीं है, वो क्या होता है? स्क्वायर रूट। 2 लिखा है, अगर कुछ लिखा तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 होता है, कुछ तो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 2। 2 क्या नेचुरल नंबर है? यस, 2 इज ए नेचुरल नंबर। इज 2 मोर देन 1? यस, 2 1 से बड़ा होता है, पहली कंडीशन सही है। सेकंड, ए इज पॉजिटिव रेशनल, जो अंदर में हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है ही नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। इज नॉट अ सर्ड, इज नॉट अ सर्ड, ओके। ये रेडिकल, तो ये रेडिकल नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ पॉइंट इज क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट 5 का क्यूब रूट, क्या ये सर्ड है? तो अगर आप देख के बताएंगे, अगर ऐसे देखते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर जो यहाँ पे 3 लिखा है, 3 इज नेचुरल नंबर एंड मोर देन 1, तो पहली कंडीशन सही है। सेकंड होता है इसके अंदर में जो लिखा हो वो क्या होना चाहिए? जो अंदर में लिखा हो वो होना चाहिए रेशनल, बट यहाँ पे क्या लिखा है? स्क्वायर रूट 5 इरेशनल। इसका मतलब दिस इज नॉट अ सर्ड, बट ये गलत है। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो एंड यू हैव टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद तब आंसर करेंगे। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तब बताएंगे। अभी देखने पे क्या लग रहा है? देखने के लग रहा है कि ये सर्ड नहीं है, बिकॉज देखिए इसके अंदर में क्या है? इरेशनल है, और क्या बोला है? रेशनल होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा? कैंसिल, इज नॉट अ रेडिकल। बट सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है सॉल्व करने के बाद। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इस साइड में। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। हियर इज रिटन क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो यहाँ पे जो रूट है, nth रूट है, यहाँ पे nth रूट है, rth रूट है, उसी को मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर भी मान लो कुछ लगा होता है ऐसे 4th रूट, तो क्या करो, जो 4th रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, इसी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 2 जा 24th रूट, 24th रूट 5 हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ऐसे भी कर सकते हो, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट 5 का ये क्या बनेगा? टू दी पावर 1/3। क्यूब रूट क्या बन जाता है? 1/3। एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट 5 मीन्स होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट 5 मीन्स क्या होता है? स्क्वायर मीन्स पावर 1/2, और इसकी पावर क्या हो गई? 1/3। पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा?
5 की पावर 1/6 क्या बनेगा 5 टू द पावर 1/6। देखिए 1 into 1 1 3 2 6, इसी को बोलते हैं सिक्स रूट। क्या होता है सिक्स रूट 5, ये तो होगा सिक्स रूट 5। तो मैंने सीधे ही बताया था इतना लंबा करने से बेटर है कि अब यही मल्टीप्लाई कर लो, जो रूट हो गया nth रूट है आर्थ रूट है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर होगा। तो मेरे सवाल क्या मिल जाएगा सीधे इसी क्या यहाँ पे 2 लिखा है कुछ ना हो तो 2 3 जा 6 रूट ऑफ 5। तो ये क्या है फाइनली सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया ये 6 रूट ऑफ 5। अब बताइए आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही आंसर दें, नहीं तो खतरा है, देयर इज डेंजर। ओके अब देखिए 6 इज नेचुरल, यस 6 इज नेचुरल, मोर देन 1 अगेन यस करेक्ट है, 6 नेचुरल है 1 से बड़ा है, पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन जो अंदर में लिखा है मटेरियल जो नंबर लिखा है वो रेशनल है, हाँ रेशनल है पॉजिटिव भी है। ओके दो कंडीशन हो गई। थर्ड है क्या ये इरेशनल है, यस इसका हम लोग सिर्फ रूट नहीं निकाल पाएंगे तो क्या है इरेशनल है। तो इरेशनल है इसका मतलब क्या है इज सर्ड और रेडिकल, इज अ सर्ड और रेडिकल। बात समझ में आई। तो ये आपको मैंने 4 एग्जांपल्स दिए हैं और आपको समझाने का प्रयास किया रेडिकल क्या होता है। रेडिकल के 3 कंडीशन, जो अगर nth रूट है तो n होना चाहिए नेचुरल नंबर या उस 1 से बड़ा एक साथ। सेकंड है जो nth रूट ऑफ अगर a है जो अंदर का नंबर है वो रेशनल हो और पॉजिटिव हो। एंड थर्ड इज इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या इरेशनल मिले हमको, क्या आना चाहिए इरेशनल ही आएगा। अगर रेशनल आ गया देखिए सर्ड नहीं होगा, यहाँ पे रेशनल आया था इसमें इरेशनल था मिल गया। यहाँ पे क्या था माइनस है इसलिए नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या है इरेशनल भी है नेचुरल भी है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है, इसलिए क्या है रेडिकल है सर्ड है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें और नोट कर लेते हैं। लुक हियर इफ आर्थ रूट ऑफ nth रूट ऑफ 5 ये गिवन है, इसका मतलब क्या होता है मैंने अभी समझाया था। आप क्या कर लें ये m n r सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा ये m n r मल्टीप्लाई कर लो और नंबर यहीं पे रख दो तो वही बन जाएगा 5। बात समझ में आई। जो रूट हो nth रूट mth रूट rth रूट इसी नंबर को मल्टीप्लाई यहाँ रख दो, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m होल टू दी पावर 1/mn r इस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लें ये पॉइंट। ओके दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज conjugate of a surd. Conjugate of a surd, what is binomial surds whose product is rational are said to be conjugate surds. ये क्या है ऐसे हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर किए थे, अगर लिखा था 2 - √3 तो क्या करते थे हम लोग 2 + √3 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 + √3 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता था स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 इट इज 4 - 3 और क्या मिल जाता था 1 क्या है रेशनल। मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पे दो इरेशनल थे और किस फॉर्म में थे सर्ड है। सर्ड का मतलब होता है एक्चुअली सर्ड की मीनिंग होती है ऐसा नंबर जिसको हम सिंप्लीफाई करें डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तभी बोलते हैं सर्ड इसको। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, 2 से माइनस करने में भी 2 से प्लस करने में भी तो क्या है इरेशनल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्या मिल गया हमको रेशनल, तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ड्स। अगर 2 - √3 है कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 2 + √3 कॉन्जुगेट सर्ड बोलेंगे नंबर नहीं, कॉन्जुगेट सर्ड कॉन्जुगेट रेडिकल। अगर 2 + स्क्वायर रूट 3 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 कॉन्जुगेट सर्ड होगा, ये होता है कॉन्जुगेट सर्ड। इसको हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशनलाइजेशन फैक्टर। ओके तो इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ड्स। तो अगर a - रूट भी है और a + रूट भी है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा रेशनल मिलेगा, देन दीज आर कॉन्जुगेट सर्ड्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ओके इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, तो यहाँ पे 2 - स्क्वायर रूट 3 एंड 2 + स्क्वायर रूट 3 आर कॉन्जुगेट सर्ड्स। Now let us solve some questions. Question 1 is find equivalent rational numbers of 3/4। 3/4 के इक्विवेलेंट और भी इनको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो लिखते हैं फाइंड 5 इक्विवेलेंट, फाइंड 5
फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 3/4, जो 3/4 के इक्विवेलेंट हो टू 3/4, इक्विवेलेंट टू 3/4 के जो इक्विवेलेंट हो, ऐसे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप 7th या 8th में पढ़ लिए हैं। जो फ्रैक्शन होता था, तो फ्रैक्शंस को किसी नेचुरल नंबर से उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो इक्विवेलेंट होता था। इसका मतलब क्या होंगे? इक्विवेलेंट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर क्या होंगे? वो फर्स्ट से 3/4 है, नेचुरल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मैं 1 से कर दे 2 से कर दे रहा हूँ, 2 नीचे भी 2, क्या मिल जाएगा? 6/8। ये तो होता है 3/4। और कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 100 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना हो जाएगा? 300/400। मेन सिंप्लीफाई करने को आपको 3/4 ही मिलेगा। 3/4 मल्टीप्लाई कर दो 5 से ऊपर नीचे, 5 से, तो क्या मिल जाएगा? 15/20। ऐसे ही 3/4 into 4 into 4 you get 12/16। 3/4 into 7 into 7 21/28। ऐसे आप इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। मींस नेचुरल नंबर से जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऐसे मिल सकते हैं। इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ x raised to the power 20 is equal to x raised to the power p, फाइंड p। ये गिवन है, हमको p की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व इट। क्या गिवन है? 5th। देखिए यहाँ अभी मैंने बताया था, अगर यहाँ पे m हो, n हो, r हो, ये नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? सिंगल मिल जाएगा आपको साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 x raised to the power 20, ये तो है x raised to the power 20। 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन इज करेक्ट। 5 into 4 क्या होगा? 20, तो हो जाएगा 20th रूट। ये क्या बन जाएगा? 20th रूट ऑफ x to the power 20। जो यहाँ पे mth रूट हो, nth रूट हो, rth रूट हो, pth रूट हो, सब मल्टीप्लाई कर लो, सिंगल आपका मिल जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। क्या बनेगा? 20th रूट ऑफ x to the power 20 इज इक्वल टू क्या है? x to the power p। और सॉल्व कर ले इसको। देखिए अगर यहाँ पे लिखा हो इस फॉर्म में m हो, अंदर में क्या हो? पावर n, तो क्या बनता है आपको पता है? x to the power n, ऊपर क्या हो जाता है? 1/m। जो रूट में होता है 1/m में आता है। ऐसे यहाँ भी करना है। तो क्या बन जाएगा? x to the power 20, इसकी पावर क्या होगी? 1/20 इज इक्वल टू x to the power p। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा? x to the power 20 इंटू 1/20 इज इक्वल टू x to the power p। 20 से 20 कैंसिल, क्या मिल गया? x to the power 1 इज इक्वल टू x to the power p। तो अगर बेस सेम हो, पावर अगर बेस सेम हो और इक्वल का साइन हो, बेस सेम हो, इक्वल का साइन हो, अगर ऐसे लिखा हो a to the power m इक्वल टू a to the power n, इस लिखा हो, इसका मतलब होता है m इक्वल टू n। इसको नोट कर लें। अगर ऐसा हो, इफ, अगर नहीं बताया गया तो इसको नोट कर लें। इफ a to the power m इज इक्वल टू a to the power n, मीन्स अगर बेस सेम हो दो नंबर्स का और इक्वल का साइन हो, तो पावर भी इक्वल होता है। तो क्या होता है? पावर इक्वल। ये कंडीशन आप नोट कर लें। ऐसे ही अगर लिखा हो a to the power m इज इक्वल टू b to the power m, इफ, अब अगर पावर सेम हो और इक्वल का साइन दो नंबर्स में हो, तो क्या होता है? देन बेस भी सेम होता है। इसका मतलब a इज इक्वल टू b। ये 2 पॉइंट और नोट कर लें, अगर नोट नहीं किए हैं तो। ओके, तो अगर बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर इक्वल होगा। पावर सेम है, इक्वल का साइन है, तो बेस इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है तो क्या होगा? पावर इक्वल होगा। हेंस p इज इक्वल टू 1। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे p है। p इज इक्वल टू 1 इज द आवर फाइनल आंसर। तो p इज इक्वल टू 1 इसका आंसर होगा। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z and b square is equal to ac, then prove that। इसको प्रूव करना है, ठीक है। 1/x 1/y और 2 is equal to 2/y ये प्रूव करना है।
इसके लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे 3 इक्वल नंबर्स हैं इसको इक्वल टू के सपोज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए, लेट a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z इज इक्वल टू k। अगर 3 नंबर इक्वल है तो किसी एक नंबर के इक्वल होंगे, इज इक्वल टू k। ओके, k सपोज कर लिए। अब यहाँ से फायदा क्या होगा, हम a b c की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, a b c अगर अलग अलग इक्वल करें, क्या सपोज कर लीजिए जो तीनों नंबर्स हैं किसी एक नंबर के इक्वल हैं, वो नंबर क्या है, k है। ओके, देन a टू दी पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k होगा ना। तो सॉल्व करें कौन सा, अगर फर्स्ट और लास्ट इक्वल कर लें तो a टू दी पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो a की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1/x, k की पावर 1/x। क्या यूज किए, क्या यूज किए यहाँ पे, इफ। अगर इसको भी आपको नहीं पता नोट कर लें, इफ a टू दी पावर m, इफ a टू दी पावर m इज इक्वल टू b, अगर ऐसा लिखा हो इफ a टू दी पावर m इज इक्वल टू b, और पावर को उधर करना हो तो पावर उल्टा हो जाता है। उल्टा मीन्स कैसे, मैथमेटिकली उल्टा, 1/m, मैथमेटिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा, m का रेसिप्रोकल 1/m, m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/m। तो अगर पावर को इधर ले जाते हो, दो नंबर इक्वल है तो 1/m में जाएगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें, जो पॉइंट आप बता रहे हैं इसको साइड में आप नोट करते जाएंगे। तो a टू दी पावर m इफ इक्वल टू b, देन यू कैन राइट a इज इक्वल टू b टू दी पावर 1/m। तो पावर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर यहाँ पे क्या बन गया, k की पावर 1/x, पहली बात, ठीक है। ऐसे ही इसे क्या होगा, b टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या होगा, k, b टू दी पावर y इज इक्वल टू k, तो b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा k टू दी पावर 1/y, k टू दी पावर 1/y। ऐसे c टू दी पावर z इज इक्वल टू k, c टू दी पावर z इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/z। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर 1/z, 1/z। यहाँ से हम लोग क्या किए, देखिए a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है। a b c की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें, we can find a relation which give 1/x plus 1/z equal to 2/y। यहाँ से ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, now it is given that what is given, it is given that b square is equal to ac, b square is equal to ac। ये क्यों दिया गया, इससे हमारा क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, तभी ये दिया है b स्क्वायर। तो यहाँ पे BAC ABC की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख देना है। ओके, तो देखते हैं b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1/y, तो क्या करना है, स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1/x इंटू c की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1/z, k टू दी पावर 1/z। ये ABC की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई का तो क्या बन जाएगा, k टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2/y हो जाएगा, 2/y। ऑन द राइट साइड अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, 1/x प्लस 1/z। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं, ध्यान में आइए, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये होता है a टू दी पावर m प्लस n। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड कर लो। और सेकंड क्या होता है, a रेज टू दी पावर n होल टू दी पावर n, होता है a रेज टू दी पावर m, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी दोनों का यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, फार्मूले का। तो क्या बन गया, k टू दी पावर 2/y, k टू दी पावर 1/x प्लस 1/z। देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, पीछे हम लोग बात किए थे, अगर बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर इक्वल। दिस इंप्लाइज 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यही हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करना था। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को फाइनली यहाँ पर प्रूव कर लिया है। लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस a प्लस x टू द पावर c माइनस a प्लस 1/1
1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस बी प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ए माइनस सी टू प्रूव 1। इन सबको प्लस करके 1 लाना हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? दीज फ्रैक्शंस का सम क्या है? 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, क्या लाना है? राइट हैंड साइड है 1, हम लोग को 1 प्रूव करना है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको जो यहाँ पे b माइनस ए सी माइनस ए, इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। लुक हियर, 1 प्लस वी कैन राइट एक्स टू द पावर b माइनस ए, क्या एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर a लिख सकते हैं ना। ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर b माइनस ए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको ध्यान में होना चाहिए, प्लस एक्स टू द पावर c माइनस मीन्स हो गया एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर a, इस फॉर्म में हो गया। ऐसे ही पूरा आप कन्वर्ट कर दो। सेकेंड 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b, ओके, प्लस एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर b, प्लस थर्ड वन इज 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस c, तो एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर c प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर c। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज किए और इसको सॉल्व कर दिए। अब क्या करेंगे? नीचे ही एलसीएम लेके ऐड करेंगे, ऊपर 1 अपान रहेगा, 1 होल अपान, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? एक्स टू द पावर a। इफ वी टेक एलसीएम एक्स टू द पावर a, व्हाट वी गेट एक्स टू द पावर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर सेम रहेगा एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c प्लस, ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x टू द पावर b एलसीएम है, x टू द पावर b एलसीएम हो जाएगा, क्या मिलेगा? x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c, एंड थर्ड फ्रैक्शन 1 अपान x टू द पावर c इज एलसीएम, तो हो जाएगा x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। ये हो गया हमारा सॉल्व करने के बाद। एलसीएम ले लिए, x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर, लुक हियर, अगर लिखा हो इस तरह से, अगर लिखा हो 1 अपान 3 अपान 5, तो हम क्या लिखते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 3 अपान 5। इसका मतलब क्या होता है? 1 इज डिवाइडेड बाई 3 अपान 5, और हमको फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इनवर्स कर दो तो 5 अपान 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 5 वन जा 5 अपान 3, मीन्स जो ये 5 का डिनोमिनेटर जाके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इस फॉर्म में लिखा देखिए 3 अपान 4 होल अपान 1 अपान 5, तब क्या होता है? तब आपका क्या होगा? ये हो जाएगा 3 अपान 4 डिवाइड बाई 1 अपान 4, मतलब हो गया 3 अपान 4 इंटू 5 अपान 1। समझे यहाँ पर? इसका मतलब है ये फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड और थर्ड। ऊपर में क्या आता है? 3 इंटू 15, नीचे में क्या आता है? 4 इंटू 1। ये आपको ध्यान में रहे इस तरह से, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा? x टू द पावर a जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये हुआ 5 में क्या है? 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे यहाँ भी x टू द पावर a ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर b एंड x टू द पावर c। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा x टू द पावर a होल अपान x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या मिल जाएगा? x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। ऐसे ही लास्ट में x टू द पावर c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? नीचे वही मिलेगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। तो फाइनली क्या मिलेगा? x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा? x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c होल अपान, तीनों सेम डिनोमिनेटर हैं, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। देखिए ऊपर नीचे एक जैसे हैं, सेम है,
ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम है तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 1। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट s to the power a upon s to the power b whole to the power 1 upon ab x to the power b upon x to the power c whole to the power 1 upon bc ऐसे इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। यहाँ भी 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और उसको 1 प्रूव करते हैं, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और उसको 1 प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आइए सॉल्व करते हैं। s to the power a upon s to the power b, we can write s to the power a minus b, ये क्या बन जाएगा a minus b and whole to the power 1 upon ab, 1 upon ab into s to the power b, तो क्या बन जाएगा x to the power b minus c and whole to the power 1 upon bc into x to the power c minus a whole to the power 1 upon ca। इस तरह से आप बना सकते हैं 1 अपॉन सी। ओके, और आगे सॉल्व कर लें। देखिए पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा s टू दी पावर a माइनस बी अपॉन ए बी, क्या बन जाएगा s टू दी पावर a माइनस बी अपॉन ए बी, ये पावर की फॉर्म में है, इज इक्वल टू इनटू ये क्या बन जाएगा s टू दी पावर b माइनस सी अपॉन बी सी, b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो अपॉन बी सी आ जाएगा इनटू x टू दी पावर c माइनस a अपॉन सी ए, x टू दी पावर c माइनस a अपॉन सी ए। इसको सॉल्व कर लें। देखिए x x x मीन्स बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सेम और मल्टीप्लाई करने पे तो पावर को ऐड कर लेते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से पहले उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। कैसे, देखिए x टू दी पावर a माइनस बी मतलब होता है a माइनस बी अपॉन ए बी का क्या मतलब होगा, ये होगा a अपान ए बी माइनस बी अपान ए बी। देखिए अगर ऐसे लिखा है 1 माइनस 2 अपान 3 मतलब क्या होता है 1 अपान 3 माइनस 2 अपान 3, इसका मतलब यही होता है। एक साथ लिखते हैं 1 माइनस 2। ऐसे यहाँ हम उसको क्या लिख सकते हैं a अपान ए बी माइनस बी अपान ए बी, मतलब एक ही है। देखिए a माइनस बी अपान ए बी बनेगा, बट हमारा फायदा होगा क्या होगा आगे देखते हैं अभी, ठीक है। ये तो हो गया पावर इसकी इनटू सेकेंड है x टू दी पावर, ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा b अपान बी सी माइनस c अपान बी सी इंटू x टू दी पावर c अपान सी ए माइनस a अपान सी ए। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अलग अलग, 1 अपान 3 माइनस 2 अपान 3 इस फॉर्म में। अब यहाँ से क्या फायदा होगा, देखिए फायदा ये होने वाला है a से a कैंसिल, क्या मिला 1 अपान b, और यहाँ मिल गया माइनस b से b कैंसिल 1 अपान a मिल जाएगा पावर के फॉर्म में इनटू x टू दी पावर b कैंसिल 1 अपान c माइनस 1 अपान b हो जाएगा 1 अपान c माइनस 1 अपान b इंटू x टू दी पावर c कैंसिल हो जाएगा 1 अपान a माइनस 1 अपान सी। अब ऐड करने पे आसानी से कट जाएगा। देखिए माइनस 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान सी माइनस 1 अपान सी, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करना आसान होगा। अब क्या करेंगे, अगर बेसिस सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर आप ऐड कर लेते हो, तो ऐड कर लेंगे पावर, और क्या आएगा देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा h टू दी पावर ऐड करना है क्या है 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए पहला था प्लस 1 अपान सी माइनस 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए माइनस 1 अपान सी। पावर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0। कैसे, देखिए 1 अपान बी से 1 अपान बी कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 अपान सी से 1 अपान सी कैंसिल, क्या मिलेगा x की पावर 0। तो कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 मतलब होता है 1। क्या मिल गया हमको फाइनली 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसको आप फाइनली नोट कर लें। Let us solve this question. If x plus y whole to the power minus 1 into x to the power minus 1 plus x to the power minus y to the power minus 1 is equal to
x to the power p into y to the power q, then prove that p plus q plus 2 is equal to 0. p plus q plus 2 is equal to 0 लाना है। मीन्स है इसको जैसे यहाँ पे राइट साइड में है, इसी फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड को भी कन्वर्ट करना है x इंटू वाई की फॉर्म में, तभी पॉसिबल है। तो वहां से कंपेयर करने पे पावर इक्वल हो जाएगा। मीन जो राइट साइड में है x इंटू वाई के फॉर्म में है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में भी बनाना है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिंस जो गिवन है x प्लस वाई होल टू द पावर माइनस 1, ओके, इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू। सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज पावर अगर माइनस 1 हो तो नीचे करने पर जाता है प्लस। अगर लिखा है एक्स की पावर माइनस 1 मतलब क्या होता है 1 अपान एक्स, तो नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपान में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपान, नीचे मतलब क्या है 1 अपान एक्स प्लस वाई हो गया इनटू, तो पहला फ्रैक्शन था। सेकंड क्या होगा, यहां कैसे करना, ये बन जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई। क्या यूज कर रहे हैं, सामने लिखा है इस तरह से, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी इंटू वाई टू द पावर क्यू। ओके, और सॉल्व कर लें। यहां पर x प्लस वाई हो गया 1 अपान एक्स प्लस वाई। यहां पे लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स वाई, एलसीएम इज एक्स वाई, तो क्या बन जाएगा ये वाई प्लस एक्स। एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा ये वाई प्लस एक्स। देखिए वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई एक ही होता है, कट जाएगा। एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू। ओके, ये क्या मिल गया हमको, दिस इंप्लाइज ये मिल गया 1 अपान एक्स वाई, यहाँ 1 यहाँ 1, क्या मिलेगा 1 अपान एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू। ये हो गया 1 अपान एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1 और y की पावर ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई पावर माइनस 1 एक्स इंटू वाई टू द पावर माइनस 1। ऊपर करने पर क्या हो जाता है नेगेटिव, अगर 1 अपान एक्स है इसको ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा माइनस 1, ये लिखा है एक्स वाई ऊपर जाएगा माइनस 1 आ जाएगा पावर, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू। अगेन इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, इसको चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1 अलग, ठीक है, इंटू वाई की पावर माइनस 1 अलग, एक्स की पावर पी है इंटू वाई की पावर क्यू। ये कैसे हो गया, अगर दोनों की पावर सेम है, कॉमन पावर है, तो अलग अलग कर सकते हो आप। ये वाला फार्मूला ध्यान में है, ए बी होल टू दी पावर एम क्या होता है ए की पावर एम और ये बी की पावर एम। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, नो डाउट आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको लर्न हो, उसको यूज करना आता हो सिंपल क्वेश्चंस में, तब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ जब ऐसे आगे देखिए लास्ट में क्या मिल गया हमको x की पावर माइनस 1 इंटू वाई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर p इंटू वाई की पावर q। तो यहाँ से आप पावर कंपेयर कर सकते हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट पावर अगर इस तरह से, तो मतलब यहाँ p की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 और q की वैल्यू क्या होगी माइनस 1। क्या कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y वी गेट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाय कंपेयरिंग exponents we get, by comparing exponents we get। देखिए x की पावर p है, यहाँ पे क्या x की पावर माइनस 1, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, p इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे y की वैल्यू है पावर है माइनस 1, यहाँ पे q है, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, q इज इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन में p और q नहीं पूछा है, प्रूव करना है कि p प्लस q इज इक्वल टू 2, दोनों ऐड कर ले। इसका मतलब होगा अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज p प्लस q, क्या मिल जाएगा p प्लस q ऐड करेंगे, p की वैल्यू है माइनस 1, q की वैल्यू भी क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब हो गया p प्लस q इज इक्वल टू माइनस 2, p प्लस q इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, बन जाएगा p प्लस q प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, नोट कर लें। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द रेडिकल 7th रूट ऑफ a to the power minus 14
एज पावर्स, इसको पावर के फॉर्म में चेंज करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखिए ये क्या लिखा है, 7th रूट ऑफ a टू द पावर -14। तो 7th रूट का मतलब क्या होता है, a टू द पावर -14 की पावर क्या होगी 1/7। 1/7 जो रूट होता है 1/7 के फॉर्म में आता है। तो सॉल्व करेंगे, a टू द पावर -14 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 हो जाएगा। 7 2 जा 14, दैट इज a टू द पावर -2। a टू द पावर -2 ये पावर -2 ये पावर्स के फॉर्म में हो गया, a टू द पावर -2। या चाहे तो पावर को पॉजिटिव बनाने तो क्या होता है 1/a² भी कर सकते हैं, 1/a²। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, पार्ट ए से दो पार्ट है, मैं पहला कर रहा हूं अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 टू द पावर -2/3, 1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 -1/5। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा, पहले जो नंबर्स हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। 216 का फैक्टर करो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। देखिए मैं साइड में इसको फैक्टराइज कर दे रहा हूँ 216 को। 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, फिर 3 जा 9। तो फैक्टर क्या मिला 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, क्या मिलेगा ये, दिस इज 2। अगर लिखे इसको तो क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 होल टू दी पावर क्या था ये 3, होल टू दी पावर 3। देखिए 2 भी 3 बार आया हुआ है और 3 भी 3 टाइम्स आया हुआ है, और इसके ऊपर भी पावर लगा हुआ है -2/3। पावर क्या है -2/3 प्लस 1/256 को भी फैक्टराइज करना है। 256 फैक्टराइज कर लें। Look here, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की ही पावर है, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर क्या है 8 है। 2 रेज टू दी पावर 8 एंड होल टू दी पावर -3/4 ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस 2/243 को फैक्टराइज करना है। 243 को, देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से करते हैं। 3 8 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 जा 3 9 जा एंड 3 जा। तो फैक्टर क्या मिला 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 है ये क्या लिखा है 3 की पावर 5, उसकी पावर क्या है -1/5, उसकी पावर -1/5। आगे सॉल्व करते हैं। 4 पावर से पावर मल्टीप्लाई कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया, क्या मिलेगा 3 इंटू 2 की पावर -2, 3 इंटू 2 की पावर -2 है, 2 इंटू 3 की पावर -2 हो गया, ओके, प्लस 1/, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8, तो यहाँ पे जाएगा 2 की पावर -6, 2 की पावर -6 प्लस 2/5 से 5 कट जाएगा, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1। आगे देखिए 4, इसका मतलब होता है 6, इसका मतलब क्या होता है 6 की पावर -2 है, प्लस 1/2 की पावर -6 है, प्लस 2/3 की पावर -1। अब सबको ऊपर कर दे, देखिए पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर करते ही जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा। तो 4 इंटू ऊपर जाने क्या बन जाएगा ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये क्या है 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस ये क्या है 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 की पावर 1, 1 मीन्स वही होता है कोई नंबर, 3 की पावर 1। अब यही सॉल्व कर लेना है। 6 का स्क्वायर होगा 36, 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 प्लस 2 की पावर 6 क्या होता है, हम लोग 2 की पावर 8 निकाले थे, ठीक है। 2 की पावर 6 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 होता है, 64 प्लस 3 2 जा 6,
36 में 4 से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। 36 में 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 6 जा 24, 24 हो गया 4, 2 आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, तो 36 2 जा 72, ठीक है। और ये 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 144, 70 प्लस 144 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करने पे आएगा 214, तो इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा 214, ये हो गया इवेल्युएशन, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। 214 इज आवर फाइनल आंसर, यही हमारा आंसर होगा 214, नोट कर लें। नाउ लेट अस सॉल्व इट्स बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है 4 रूट 51 माइनस 8 इंटू क्यूब रूट 216 प्लस 15 इंटू फिफ्थ रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 25, 225, इसको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 9 को 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो तो क्या होता है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 होता है, ये होता है 3 की पावर 4 81, और उस पर क्या पावर लग जाएगा 1/4, बात समझ में आई, ये पावर 1/4 है और 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू ये है क्यूब रूट 216 को हम लोग फैक्टराइज किए थे 216, तो क्या आएगा ये 2 की पावर कितनी आई थी 216 फैक्टराइज कर लें, देखिए 2 1 जा 2 0 8 आया था, 2 5 जा 10 4 आया था, 2 27 3 9 एंड 3 ये आया था। इसका मतलब है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो होल पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 मीन्स क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर होल टू दी पावर 3, और इसकी पावर क्या है 1/3 है, इससे पावर क्या है 1/3, ओके, इंटू 8 प्लस 15 इंटू 32, ये होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 5, ऊपर क्या है पावर 1/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये 15 का स्क्वायर होता है, निकालना चाहे तो आप 225 इसको फैक्टराइज करेंगे कि 15 का स्क्वायर है, 3 7 जा 21 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा ये 5 5, तो क्या मिलेगा ये 3 इंटू 3 5 इंटू 5 मीन्स है 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर है, 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लगी हुई है 1/2, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है 1/2। अब यही सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल, क्या मिल गया 3 माइनस 8 इंटू 3 कैंसिल, पावर से पावर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6, फिर 2 जा 6 प्लस 15 5 से 5 कैंसिल मिल जाएगा 2, 15 इंटू 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3 5 जा 15, आगे सॉल्व कर लें तो 3 माइनस 6 8 जा 48, 15 2 जा 30 प्लस 15, पॉजिटिव एक साथ ऐड कर लो, 3 प्लस 30 33 प्लस 15 48 माइनस 48, आंसर इज 0, आपका आंसर आएगा 0 सिंप्लीफाई करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स और पावर पे बेस्ड साथ साथ रेडिकल्स या सर्ट्स पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद भी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर से, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको आना भी चाहिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो इसको आप शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।